Hi dear students, how are you? I hope you are good. Dear students, in previous videos we discuss common errors in the use of preposition and you can say special rules of preposition. So these rules are very important in your examination and also these rules related to your placement examination. So dear students, we discuss 4 or 5 rules in previous videos, so I want to repeat once again. That is, rule first, next, last, today, tomorrow, स्टरडे से पहले एट इन ऑन का यूज वी डोंट यूज, मतलब हम यूज नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिखा है आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे, तो सही बनाया गया है, बट आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑन है यहाँ पर नहीं रहेगा। सो सीता विल गो टुमारो, यहाँ भी वही रूल है। सो एंड इस कुछ नीचे भी रूल्स आप दिए हैं, देखिए सेकेंड रूल्स में जो दिया हुआ है, चाइना अटैक्ड एट इंडिया, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, चाइना अटैक्ड अपॉन इंडिया, चाइना अटैक्ड इंडिया। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये सारे के सारे गलत हैं, यानी ये सारे के सारे रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो उसके लिए देखिए रूल क्या है स्टूडेंट्स, आफ्टर अटैक वी डोंट यूज ऑन एट अपॉन। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, हम अटैक के बाद एम एट अपॉन प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। सो एंड थर्ड इज डिस्क्राइब, डिस्कस प्लस अबाउट, मतलब ये स्टूडेंट डिस्क्राइब और डिस्कस के बाद हम अबाउट प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर मिलेगा आपको, आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन विथ फ्रेंड। तो अगर आप इस अबाउट को हटा देते हैं तो ये आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस, दैट इज रूल नंबर 4, एक्सप्लेन प्लस ऑफ अबाउट। एक्सप्लेन के बाद हम ऑफ या अबाउट का यूज नहीं करते हैं। और उसी तरह आप एग्जाम्पल भी देखेंगे, सी एक्सप्लेन अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी, सो यू कैन इरेज अबाउट, यू कैन डिलीट अबाउट, सो दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। ओके, एंड रूल 5, ऑर्डर प्लस ऑफ प्लस और सॉरी ऑर्डर प्लस टू और फॉर। डियर स्टूडेंट्स, मीन्स ऑर्डर के बाद हम टू और फॉर का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें आप एग्जांपल देख लें, आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। तो आप यहाँ ऑर्डर टू को हटा दें, या ऑर्डर रहेगा और टू को हटा देंगे तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सी नेक्स्ट वीडियो, वी सी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 मीन्स रीच, अप्रोच। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर रीच हो या कोई अप्रोच हो, अगर उसके बाद प्लेस, कोई प्लेस दिया हो, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं। अगर वो प्लेस नहीं होता है तो हम कर सकते हैं, बट अगर वो प्लेस है तो हम यूज नहीं करेंगे। जैसे आप देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लें स्टूडेंट, सी हैज रीच्ड टू द स्टेशन। तो आप देखेंगे प्लेस के बाद टू है, और टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये गलत हो जाएगा। तो हम पहले वाले सेंटेंस को गलत मान लेंगे, और दूसरे वाले सेंटेंस में जब हम टू को इरेज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरह देखें, एक रिडिकल होते हैं जो मजाक बनाना होता है, तो रिडिकल के बाद हम एट ऑन अबाउट का यूज नहीं करते हैं। मीन्स क्या डियर स्टूडेंट, हम ऑन एट अबाउट का यूज नहीं करते हैं, आप देखेंगे। एंड उसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम देखें, जैसे आप देखें सम गर्ल्स रिडिकल अबाउट हिम, देखिए यहाँ पर सही है, ये अबाउट आपको हटाना पड़ेगा, सम गर्ल्स रिडिकल हिम। सो आप देखें रिजेंबल, नो रिजेंबल का मतलब होता है प्रतीत होना, सेम टू सेम। तो रिजेंबल के साथ हम टू और विद का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या डी स्टूडेंट्स, मीन्स रिजेंबल, आफ्टर रिजेंबल वी डोंट यूज टू और विद प्रीपोजिशन। सो नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, सी रिजेंबल्स विद हर मदर, मतलब वो अपने मम्मी की तरह दिखती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि विद को आपको हटाना पड़ेगा, विद हटाना पड़ेगा, विद को आपको हटाना पड़ेगा। तो ये सी रिजेंबल्स हर मदर, यह नहीं कर सकते, सी रिजेंबल्स विद हर मदर तो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी मम्मी की तरह प्रतीत होती है, वो सेम टू सेम हो जाएगा। सो एंड चलते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में देखें लिखे हैं, पर्पस रिपोर्ट से सजेस्ट प्लस टू। तो ही सेड टू राम, सी पर्पस टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, मतलब इनके बाद हम टू का यूज करते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख लेंगे। 10 नंबर है एडवाइस, आस्क,
encourage, tell, being, invite, give, sell, send, शो प्लस टू अगर आता है तो आप उसको गलत मानेंगे। मतलब इसके बाद ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद हम टू प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे। जैसे आप एडवाइस लिखे हैं, आस्क है, इनकरेज है, इनवाइट है, टेल है, ब्रिंग है, गिव है, सेल है, सेंड है, शो है, इनके बाद हम टू को नहीं लगाएंगे। अगर आप टू को लगाते हैं तो गलत माना जाएगा। तो आप देखें एग्जाम्पल, आई गेव टू हर अ ब्यूटीफुल पेन। तो देखें गिव है तो गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। तो आप देखें जब गिव का सेकेंड फॉर्म गिव होता है तो हमने भी पढ़ा है कि गिव के बाद या गिव के बाद हम यूज नहीं करते हैं टू का। तो आपको इस टू को इरेज करना पड़ेगा तब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। उसी तरह देखिए एडवाइस, आई एडवाइस टू हिम टू गिव हिम स्मोकिंग। तो आप देखेंगे यहाँ टू को हटाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। Next rule is very important. This rules create so many types of confusion where we use marry to, marry with. So देखें स्टूडेंट्स, marry के बाद हम to or with का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे करते हैं भी देखिएगा, आगे स्टूडेंट बताऊंगा। सब्जेक्ट हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर हो प्लस मैरिड हो तो टू प्लस नाउन हो तो ये रूल चलता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस मैरिड प्लस टू नाउन। तो अब देखें सी मैरिड विद सीता, तो डी स्टूडेंट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और देखिए अभी ये सही कब होता है, अभी आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सी इज मैरिड टू अ गर्ल, सी इज मैरिड टू अ गर्ल ही। देखिए डी स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करते हैं, आप इस रूल को समझिएगा। अगर मेल फीमेल से शादी करता है, क्या डी स्टूडेंट्स, अगर मेल फीमेल से, मतलब मेल को अगर इंडिकेट करके फीमेल से शादी कराया जाता है तो आप वहां पर टू यूज करेंगे। क्या करेंगे? टू यूज करेंगे, यानी राम मैरिड टू सीता देते सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को बदल दिया जाए, बोला जाए सीता मैरिड टू राम, तो गलत हो जाएगा। यानी मेल के साथ अगर हम बोलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम मेल के साथ बोले, मेल टू फीमेल बताना हो कि मेल से फीमेल की शादी हो रही है, तो वहां पर हम टू यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी को उल्टा बना दिया जाए, अगर मतलब अपोजिट कर दे तो फीमेल से फीमेल को बताया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? विद होगा। डी स्टूडेंट से देखिए यहाँ पर विद है तो यहाँ पर टू हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर टू है, यहाँ पर देखिए सी मैरिड टू अ गर्ल, यहाँ पर देखिए उसी क्वेश्चन को बताया गया। तो आप देखें नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। मीन्स अगर बीमारी से न मरे तो फ्रॉम लगाते हैं। अगर बीमारी से कोई भी पर्सन किसी भी बीमारी से मरता है तो आप ऑफ को यूज करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या हो रहा है, आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे। और स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट, एंड this lecture is totally depend on preposition. I hope you get it. And students, I want to repeat once again some rules of prepositions. That is means basic use of preposition on, above, over, and on is used with particular phrases: on a journey, on a trip, on a baggage, on a trip, and so on. And above का use ऊपर तथा संख्या में ज़्यादा से अधिक दिखाने के लिए करते हैं। So students, you can see many types of preposition: third, round, around, along, for, up, upon, down, ups, downs, in, into, inside, in, after, and since, for, to, towards, or, unto, upon, to, about, after, in, within, beside, besides, at, on, between, among, amongst, at, in, with, across, against, behind, beyond, through. And there are some common rules. These rules are very important to point to examination to point of view in your examination. And so I hope you get it. And students, now thank you, and we will meet in next video. It is